श्रद्धा थी प्रताप भानु की, तो पहले रूप होता है, रूप पहले देखा जाता है। ठीक, तुमने देखा कि संत बैठा है, तो संत के साथ में तुमने वो व्यवहार कर दिए जो करने चाहिए, लेकिन जब वही संत पूछ रहा है तब तुम्हारी क्या है, भावना विलग हो रही उस संत के प्रति से। संत से तुम्हारी भावना क्यों विलग हुई? यद्यपि तुमने देखा, संत माना, प्रणाम किया, भावना तुम्हारी ठीक थी, लेकिन जब वही संत परिचय पूछ रहा है तो संत मानकर सही सही बता देना चाहिए था कि मैं ही प्रताप भानु। या तो तुम इस सिद्धांत को अपना रहे हो कि राजा को कहीं भी अपना नाम नहीं कहना चाहिए, तो फिर वो चाहे संत हो या कोई अन्य हो, तुमको वो कृत्य ही नहीं शुरू करने चाहिए कि उतर तुरकते कीन प्रणामा, ये तुमको करने नहीं चाहिए। और जब आधा कर लिया था तो आधा वो भी कर लेते, ना यहाँ के रहे ना वहां के भोग लिया। जो आर्यावर्त का होगा वो संत को देखकर जरूर मस्तक झुकाएगा। अरे तुम गलत बोल रहे हो, ये गलत हो नहीं, मिथ्याभास, तुम गलत कह रहे हो कि ठीक है वहां पर तो मेरी नीयत सही है, इसके बाद संत के कथनानुसार मेरी नीयत बदल गई। नहीं, संत तुमने देखा तब तुम ठीक थे, तब तो मैं ठीक था। और इसके बाद कब खराब हुआ? इसके बाद में तुम कब खराब हुए ये हम बता रहे हैं। हाँ, नहीं बताओ, तुम बोल रहे हो फिर खराब हो गए, फिर ये ना कहो कि ये गलत है भाई, ये नहीं, तुम बताओ कब खराब हुआ। जितना समझ में आ जाए उतनी अच्छी बात है। अच्छा, मेरे समझ में उतर तुरकते कीन प्रणामा, ये संत को देखा, हाँ, संत को प्रणाम करना चाहिए, आपने किया, तो क्या संत से झूठ भी बोलना चाहिए क्या? अच्छा, ऐसा कहीं लिखा है कि संत से झूठ? नहीं, ठहरो, वहां पर कोई आवश्यक है कि संत के आश्रम में केवल संत ही हैं? बिल्कुल। क्या और वहां कोई नहीं छिपा हो सकता? भाई संतों के लिए कुछ भी आवश्यक है, नहीं, संत कहीं पर अकेला हो सकता है, संत कहीं साम दाम और दंड विभेदा, ये राजा 4 नीतियों को लेकर के हर समय जो रात सोचिए, नपति जो नीति न जाना वो राजा सोचनीय है जो नीति को नहीं जानता है। और मैंने वहां पर चारों में से एक नीति अपनाई, कोई गलत नहीं किया। नहीं, कौन सी नीति अपनाई आपने? भेद नीति। भेद भेद नीति के अंतर्गत ऐसा नहीं होता जैसा आपने किया। अच्छा, ठीक, तो कैसा होता है? यदि आप भेद ही लेना चाहते थे तो भेद लेने में समीप नहीं जाया जाता, एक दूरी बनाकर रखी जाती है। यदि हम किसी का भेद ले रहे हैं और भेद ही जानना है, मानो वो शत्रु है, हम उसके समीप चले गए, अब वो तो हमें जानता है लेकिन हम नहीं जानते, उसने प्रहार कर दिया, तब क्या होगा? अच्छा, एक मारे जाओगे। तो भेद लेने के लिए एक उचित दूरी बनाई जाती है कि आपने बनाई ना? ठहरो, उतर तुरकते कीन प्रणामा, आपने प्रणाम किया संत जानकर, और जब वही संत पूछ रहा है तो बोले भेद नीति आती है गुप्तचर विभाग में। क्या भेद नीति के लक्षण जानते हो? अगर मैं पूछ लूं कि भेद नीति के लक्षण मालूम है? आप है सुघर सिंह हरवार, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं दोनों विद्वानों के चरणों में सादर समर्पित है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है प्रमोद सिंह कारीगर, प्रमोद सिंह दमंग कारीगर, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं, बहुत बहुत से धन्यवाद है। फिर आप जिस भेद नीति का नाम ले रहे हैं, इस भेद नीति को अपनाता कौन है? क्या कोई अच्छा अपनाता है क्या? मैंने अभी कहा कि भेद नीति के लक्षण मालूम है, आप सुनो, वही बता, लेकिन मार्ग बदल रहे हो। नहीं, लक्षण आप बता रहे हो। अच्छा, बताओ। ठीक, ये सिद्धांत है। नहीं, सिद्धांत पढ़ो, उस भेद नीति के लक्षण को ना आता हो तो मुझे बताओ, मैं बता रहा हूँ। अरे तुम क्या बताओगे? अच्छा, उसको सुनो। ये साम दाम दंड भेद, ये क्या है? 4 चीजें। उत्तम, व्यक्ति को पहले समझाना चाहिए, ठीक, तभी तो उसका नाम पहले है, अच्छी वाली नीति है। साम माने पहले समझाना। साम माने क्या होता है? समझाना। साम माने समझाना, गुरु शुक्राचार्य के यहाँ जाकर के और अध्ययन करना। अब सुनो, इस नीति का अच्छे लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर दाम, यदि कुछ लेने देने से बात बन जाए तो वो भी उत्तम है, ठीक। इसके बाद में यदि कहने और लेने देने से काम नहीं चल रहा तो कुछ बहुत ताड़ना भी देनी पड़े, मारना भी पड़े, जहां तक ठीक है। जैसे माता पिता समझाते भी हैं, देते लेते भी हैं, लेकिन मारते भी हैं, तो इस नीति को भी अच्छे लोग अपनाते हैं, 3 नीति। लेकिन
ये जो तुमने भेद बताई सबसे अंतिम और सबसे बुरी, इसको किसी अच्छे ने नहीं अपनाया, और जिसने अपनाया उसका बिगड़ा है, बना नहीं है। भेद नीति, अगर भेद नीति बता रहे कोई बात, कोई आवश्यक नहीं है कि सारा सब कुछ मुझे ही आता हो कि तुम्हें ही आता। कोई चीज अगर जबरदस्ती की बात करोगे तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, मेधावी वाक्य पटु प्राज्ञा परिचितो पलच्छिका धीरो यथार्थवादी एस भेदो विधीयते। 6 लक्षण होते हैं इसके, और 6 लक्षणों में जब तुम कह रहे हो कि साम माने समझाना, साम बोले तो सौम्य, सौम नाम प्रेम का, सामवेद का प्रथम अक्षर क्या है? आ, ओम जिसे कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं ओम से पहले भी आ है। तो सामान्य प्रेम की नीति वैसे ठीक है, तुम कह रहे हो कि समझाना यानी प्रेम की भाषा उसको बताना, ठीक है। कोई हम इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं कोई अनुचित मार्ग है, मैंने वहां पर ऐसा कुछ नहीं अपनाया। चलिए आगे और लेते हैं थोड़ा सा। उसी संत के कथनानुसार जैसा जैसा वो संत कहता रहा मैं करता गया, और अंत में हुआ क्या? परुषण जब ही, देखिए रसोई बन गई, परुषण जब ही लाग महिपाला भाई आकाशवाणी ते ही काला। ऐसे कैसे पर्सन नहीं? हाँ। जब आपने भेद नीति का प्रयोग किया तब आपने क्या जाना भाई? जब कुछ प्रयोग किया तो कुछ जाना भी होगा कि ये संत है और कोई है। नहीं, भेद नीति के बाद मैंने अपना सब कुछ पता भी तो दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, क्योंकि उसने मेरे कल्याण के विषय में कहना शुरू कर दिया। अब रुक जाइए, बस यहीं पर प्रताप भानु के जीवन में कलंक लग गया, क्योंकि प्रताप भानु जैसा राजा भेद नीति को नहीं अपना सकता। क्यों? प्रताप भानु जैसा राजा क्या भेद नीति को अपनाएगा? नहीं अपना सकता, क्योंकि ये ना नीति अच्छी है ना इसको अपनाने वाले अच्छे हैं। तो जब उसने अपनाया तो क्या श्राप गलत? काहे कोस रहे हो अच्छे ब्राह्मणों को? काहे कोसा जा रहा है भाई? करो तुम, अब हो गए और कोई, जैसा कह रहे हो सब कुछ हम ही है। जबरदस्ती की बाजा न बाजो, ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। तो जैसा बजाने उसको उठा करके खोलो और उसको अध्ययन करो, फिर चिंतन करो, तब समझ में आ जाएगा। जबरदस्ती का मार्ग न चुनो, क्योंकि अगर कोई प्रमाणित मार्ग होता है तो उचित लगता है, नहीं मिथ्याभास कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि आजकल सब लोग इसको पढ़ते हैं। नहीं तो क्या ये अप्रमाद है? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इससे हमने कुछ अलग बताया नहीं। फिर देखिए, भेद मैंने पहले खुले शब्दों में बता दिया। राजा सीधा अपने नाम को नहीं बता सकता। इसके बाद जब राजा वहां का पूरा सब कुछ देख लेता है तो अपनी भेद को खोल भी सकता है, नहीं भी खोल सकता। राजा ने देखा कि ये संत जो है मेरा हमदर्द है, राजा ने अपनी नीति को खोल दिया। तो जबरदस्ती का नमाज, मिथ्या भाषण अच्छा नहीं है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं समझ गया जबरदस्ती की। अरे भाई देखो, ये ना कहो फिर, और इसका मतलब है कि तुम समझे नहीं पाए, या तो ये ना कहो। आपको चर्चा जहां करनी है आप जबरदस्ती की बात है, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। नहीं, और यदि ऐसा कहेंगे तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। गलत बात। अरे मैंने तो प्रमाण दे दिया, मैंने भेद की नीतियां पूछी। आपने कहा ब्राह्मणों ने निरपराध ही प्रताप भानु को दिया क्या श्राप? तो मैंने प्रताप भानु का दोष बताया, अपराध बताया। या तो आप उसको गलत करिए, और या तो ये कहो कि हमारे समझ में नहीं है। आप जहां चर्चा, मैंने भेद की नीतियां पूछी, और जब नीतियां अगर आपको आती होती तो उसी से सारा सारांश निकल जाता। पूरा तुम्हारे सामने भेद खोल के रख दिया। तो क्योंकि एक भेदी कोई भी, आप भी घर में देखते हो कि कोई छुपके कोई सुन रहा हो, वही तो भेदी है। जो सारा राज ले रहा है वही तो भेदी है, और सारा जलराज लेकर कहीं दे रहा है वही तो भेदी है। वहां पर मैंने सारा विवरण, सारा वृत्तांत सुन लिया, उस संत को देख लिया कि संत पक्षधर है मेरा। तो मैंने तो सोचा कि संत है, और संत की बाड़ी में मैं आ गया। कौन सा अपराध हुआ है मेरा वहां पे? जबरदस्ती का दोषी ठहरा रहे हो। अच्छा रुक जाओ, अब रुक जाओ, इस बात को भी छोड़ो। आज तक यदि किसी अच्छे संत ने जीव को माया की ओर प्रेरित किया हो तो बता दो। अगर तुमने संत माना था तो किसी अच्छे संत ने किसी अच्छे व्यक्ति को माया की ओर प्रेरित किया हो या माया की ओर अग्रसित किया हो तो बता दो। संत ने व्यक्ति को ज्ञान और वैराग्य ये तो सिखाए हैं, भक्ति के मार्ग तो बताए हैं,
लेकिन क्या किसी संत ने यह कहा का कि यश इकट्ठा करो, वैभव इकट्ठा करो? ऐसा कोई कहता है? ऐसा एक गुरु तो बता सकता है। यदि राजा है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि उसके राज को बढ़ावे, उसके राज का उत्थान करवावे। उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है, बल की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जहां पर एक संत की बात है तो संत के शब्द ये नहीं हो सकते कि आप माया को अपनाओ। संत ये कहता है कि माया को छोड़कर उस मायापति को अपनाओ। तो उस संत ने तुम्हें मायापति को छुड़ा रहा है, माया की ओर बुला रहा है, तुम विश्वास कर रहे हो, है? तो बताओ। ये तुम्हारी बात सार्थक हुई, आप बिल्कुल सही मार्ग में हो। पहले बिना मतलब में भेद में उलझे फंसे थे महाराज, ये है सार्थक बात। मार्ग पूरा सही है। अब एक नहीं, एक अपराध अगर प्रताप भानु का बनता है तो यहां पे, क्योंकि जो सत्य है सत्य को मैं स्वीकारने को तैयार हूं, क्योंकि मैं साक्षात नहीं हूं, अभिनय कर रहा हूं। तो एक उचित मार्ग जो तुम, इसके लिए तुम्हें साधुवाद। और जो भेद के चक्कर में घूम रहे थे वो मिथ्या था। चलिए, बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। और आगे की कहानी थोड़ा सा ले लो इसी के। उस संत के कथनानुसार प्रताप भानु सब कुछ मान गया और मानने के बाद में रसोई बन गई। रसोई बन गई, राजा स्वयं परोसन जबई लाग महिपाला, स्वयं परोसने लगा। भाई आकाशवाणी तही काला, उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या? उठहु वृंद निज निज ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। ब्राह्मणों उठो, अपने अपने घर को चले जाओ, क्योंकि जिस भोजन को कर रहे हो उसको खाने में बहुत क्षति है। क्योंकि भाई रसोई भूसुर मासु, रसोई में ब्राह्मणों का मांस मिला है। विविध मृगन कर आमिख रांधा, तिनमाहु विप्र मांस कछु सांधा। इसलिए उठो वृंद निज ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। तो ब्राह्मण उठे और श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम मूड सहित परिवार। और जब श्राप दे दिया तो देखिए दूसरी आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। ये असली आकाशवाणी है। बताओ, इसमें दोषी ठहराओ, ठहरा दोगे? अगर अच्छी बुद्धि का प्रकाश करोगे तो ठहर जाऊंगा। नहीं, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। आखिर अपराध कौन सा नहीं था वहां पे? अपराध हो जाना और अपराध का आभास न होना, ये दोनों अपराध की श्रेणियों में होती है। जैसे हमारे घर में कोई अपराध हो रहा है और हमें जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, यद्यपि आपको जानकारी हो चाहे ना हो, क्योंकि वो स्थान आपका है। राजा को आभास नहीं था, लेकिन राजा के होते हुए, राजा के सानिध्य में, राजा के द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से अपराध हो रहा है। केवल इतना अपराध तो हो रहा है, लेकिन राजा को यह आभास नहीं है। तो क्या उसका दंड नहीं मिलेगा? विचार करिए। अपराध हमारे घर में हो, ठीक, और हमें जानकारी ना हो, तो उसका दंड भी भोगना पड़ता है, क्योंकि वो अपराध हमारे घर में हो रहा है। हमने अपने गृह का निरीक्षण नहीं किया। यदि हमने अपने घर को अच्छे से देखा होता, कार्य में तन्मयता संलग्न की होती, तो शायद उस कार्य को इतनी, ये दोष है, इसको स्वीकार करिए। अच्छा, मैं इसको स्वीकार करूं। राजा का कोई सेवक, कोई मंत्री, कोई कुटुंबी अगर इस अपराध में कोई शामिल हो तो एक अर्धाली पढ़ो। अरे भाई, आपके घर में भूत प्रेत रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप जान रहे हो क्या? और तभी जानोगे जब कोई ऐसा कारण से अकारण घटना बन जाएगी, तभी तो समझ पाओगे। यहां पर सब कुछ माया के बल हो रहा है। मेरा ना कोई मंत्री है, ना कोई सेवक है, ना मेरे कोई परिवार का उसमें संलग्न है, तो किस चीज का अपराधी हूं? अच्छा, तो अपराधी अभी नहीं घोषित कर पाए, और साफ करो। अरे और साफ ना करो। क्या राजा स्वयं रसोई बना रहा था क्या? राजा स्वयं रसोई बना रहा था क्या वहां बैठ के? राजा रसोई बना रहा था वहां ना,
राजा रसोई नहीं बना रहा था, राजा ने रसोई बनवाई थी। किसके द्वारा? सेवकों के द्वारा। और जब ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है तो बहुत से ब्राह्मण वहां एकत्र हैं, सभी को भोजन सेवकों ने रसोई बनाई थी। राधाली पढ़ना उसकी। अरे सुनो, सेवकों का मतलब ये नहीं होता कि अब तुम सेवक में किसी भी सेवक को ले लोगे, रसोईया भी उसे कहा जा सकता है। ठीक, ये राजा ने रसोई नहीं अपने हाथ से बनाई है, और बनाई हो तो आप बता दो। राजा ने, मैं कहती है कि राजा ने नहीं बनाई, सेवकों ने नहीं बनाई, मंत्रियों ने नहीं बनाई, परिवार वालों ने नहीं बनाई। एक इसमें दोष लग रहा है राजा का कि जब ब्राह्मणों का भोजन होना है और आप परिवार के या राज्य के मुखिया हो तो जाकर के खुद आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या मिला है। केवल ये दोष है, और घूमते चाहे जितनी देर रहो। मतलब बात वही है कि यदि इधर जबरदस्ती की बात वही है। अरे ऐसा नहीं, जबरदस्ती की बात इधर से पकड़ो तो तुम्हारा, इधर से पकड़ो। अच्छा चलो, आपकी बात सही है। कह रहा हूँ कि अपराध तुम्हारे घर में हो रहा है तो क्या राजा दोषी नहीं है? अरे आपकी बात सही है भाई, लेकिन जो इसमें नहीं लिखा है उसको सही न बनाओ। चलिए और आगे कुछ बीरस की हो जाए। काय खत्म है मंडी के, और कुछ अच्छा वाला हो, लोग सुनने के लिए बैठे। चलो, यदि आप यही चाहते हैं तो बिल्कुल, सीता का स्वयंवर हो रहा है, इसमें उपद्रव ना करो। ये बात सही है, या तो भाग ले या फिर भाग ले। इन्हीं को आ देख के मैं बोल दिया कि बीरस की हो जाए। हाँ, धनुष रखा है, या तो यहाँ भाग लो, हाँ, नहीं यहाँ से भाग ले जी। बस दो ही काम होने चाहिए, मणिपुर की तरफ, गहरौली की तरफ। बताओ, ये गंधर्व लोग रावण को कह रहे हैं कि भाग लो। अरे जबकि ये वही रावण है कि रावण आवत सुनत सकोह, देवता भाग जाते थे। ठहरो, गंधर्व, मैंने मणिपुर कहा तो कौन सा अपराध कह दिया भाई? अरे आपकी बात नहीं है भाई। अरे आसे तो निकालो, उसका गहरौली कह दिया तो उसका अर्थ तो निकालो। अरे आपकी बातें नहीं है भाई, बिना मैंने कोई अनावश्यक बात नहीं कही। चलिए गर्म करते हैं थोड़ा सा। उधर खड़े होगे कि इधर? इधर खड़े हो। चलो भैया, मैं निकला जा रहा हूं बाहर, क्योंकि धनुष को टूटने के लिए तो मुझे रोकना मुझे आए है भाई, भागने वाले थोड़ी। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर सुनो हमारी बात। ये भगवान भोलेनाथ का पिनाक है, इसका खंडन नहीं होगा, ये नहीं तोड़ा जाएगा। आज तुम अगर राजाओं के पक्ष में आए, तुम्हारा सुर तेरी क्या है विषाद। हमने जीते हैं देव दनुज, गंधर्व यक्ष कर नरमंडल, हमने जीते हैं लोकपाल, दिग्पालों के भीषण दंगल। किनको? गए गाधी, सुरथ, दुष्यंत, पुरुरवा आदि सब हार गए। जब भिड़े इंद्र से जाकर के अवसान इंद्र के छूट गए। कैसे भिड़े? था सुरपद से संग्राम हुआ, चल पड़े रक्त के फब्बारे, तब चिक्खार दंत ऐरावत ने वक्षस्थल पर मेरे मारे। उस मत वाले गज के दांतों के थे अग्रभाग सुर टूट गए, प्रमाण है उर लागत मूलक यू टूटा, विचलित न हुआ मैं किंचित भी, अवसान इंद्र के छूट गए। तेरा पितु बलि राम बल से है सकार, बाणासुर तेरी क्या है विषाद। अरे तो ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोठों के लग जाए ढेर, वो रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अगर होगा तो रणज्वाला आज जगा दूंगा। ये वर्षों की प्यासी चंद्रहास, मैं इसकी प्यास बुझा दूंगा। ये अब भी प्यासी धरा रक्त की प्यास बुझाने वाला रावण, सेवक जिसके सदा निशाचर, राग रही धरती का कड़कड़। तुम योद्धा हो तो सन्मुख हो, मैं तेरी खोज मिटा दूंगा। रणज्वाला आज जगा दूंगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे तो वो हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी। वो मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सिरध्वस्त में
ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। क्या कहा? पर नारियों के अपहरण की बन गई आदत तुम्हारी। मेरी उसमें गलती कुछ नहीं है। परदारा बमर्षित्वम परार्थे च लोलुता स्वाध्यायम त्र्यंबकम भक्ति राक्षसोयम धर्मा। उसकी विधि है हत्वा छित्वा च भित्वा रोदंति को संतिग्रहात् प्रसह्य कन्या हरणो राक्षसः विधि उच्चते। सुन, यह जीवन है संग्राम, यहां पर टिकते हैं पानी वाले। पानी खो देने वालों का कभी ऊपर क्या कहा? हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। पानी खो देने वालों का कभी ऊपर माथ नहीं उठता। पानी से शून्य कपाल सुर ले मस्तक काट नहीं सकता। किसी एक ने लिख दिया है, यादें पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी की चाहत है तो चातक पाले, यह जीवन है संग्राम, यहां पर टिकते हैं पानी वाले। पानी की शिक्षा पानी है तो पानी बनकर आओ तुम, कुछ श्रवण करो कुछ मनन करो। पानी नयन कठाओ तुम, यस प्यार से हो तो पानी मांगो, फिर मेरा पानी अजमाओ तुम। अगर शून्य हो गए हो पानी से तो मिथिला से भग जाओ तुम, अन्यथा कंटकों के बदले यह पाओगे निश्चित भाले। यह जीवन है संग्राम, यहां पर टिकते हैं पानी वाले। पानी वाले कह रहे हैं इस समय जल का संचार वाला चल रहा है, तो ये लो खुला बख्श तुम करो मार, मिथिला में होगा बुरा हाल, ये दिखला लो जोर जवानी का। अब हो छाती में बाल अगर तो झेलो बार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो वो लंकापुर संदेश पठा दे बेटा इंद्रजीत बुलवाले, भाई कुंभकर्ण जगवाले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, बालासुर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बालासुर बलशाली का। अब हो छाती में बाल अगर तो झेलो बार कपाली का। जब चटक चटक कर चंद्रहास करता पूनम दिखलाती है, भर जाती काली की प्याली जोगनी हृदय हर्षाती है। जब चुंचमार करते विदीर्ण, जब सतक छुटित हो जाते हैं, यह विस्तृत नाले बह जाते हैं, योगिन से लाल लखाते हैं। आज लिए समझाता हूं पानी प्रस्थान तू छोड़ितपुर कर जा, यदि मरना है तो घर जाकर चुल्लू भर पानी में मर जा। ये तो कटिक कटीली के कंठन के काटवे को ये कर्मे कृपाल कार से बिगड़ा रहे। कहो कार कर तब तज करोगे क्या, ये करी हो बड़बंड बाण सभा माही दे ही दंड, ये खंड खंड कर दूंगा तेरे बीचों भुजाओं को। चलिए बहुत अच्छा अनुप्रास। चलिए का से पहले होता है आबासादा, भाई स्वर है, इसके बाद ककहरा शुरू होता था, तो आ से लेते हैं। छोटा बड़ा पढ़ रहा है आज नहीं, ये समय का प्रभाव है। तुम पीठ से शुरू करते हो, मैं शुरू से आ जाता हूं। आ, अरे ओ अभागी, अगर अधरन्ना औंधा अभी, ध्यान देते जाना। अरे ओ अभागी, अगर अधरन्ना औंधा अभी, आंधी अज्ञान की बड़वानल बन जाएगी। बार बार व्यंग बोल बाप बलि भी न बोले बोल, ये बारिध वीर बीच पयोधि अगाध अपारा। बारिध वीर बाहुन में सूरता समझ जाएगी। सहसा न साहज सजोए सूर समर संग, साले शेर सीने में तो दतियां दमक जाएगी। फिर दारुण दुख होगा, दीदार देख दिखे नहीं, फिर सन्मुख लंकेश की हंकार ही सुनाएगी। अरे तो वो कारहंत के प्राण वो दामनी को दम दूर होत, ये सुन के ये हुंकार बल सब लहू के छूट जाते हैं। ये धावत मृग देख ये मारतहु लजात, ये काढ़त के प्राण दामनी को दम दूर होत। ये कौन वीर गिर पर ग्रीस गिरजा पति बताते हैं। इसलिए दशहरन बस मिथिला में जो तुम चेष्टा लेकर आए थे, यहाँ पर समय का भोजन कर रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो। नहीं, ये भी बर्बाद। चलो यहाँ से निकल चलो मिथिला के बाहर। एक बार सभी भगवान शंकर के अनंत प्रेमी सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर सुनो जय घोष करे। श्री शंकर भगवान की जय हो।
हाँ इतना जल्दी न भागो, हमारी भी सुन लो। सुनो, क्या सुनाओ? तुम मेरी समकोट की योद्धा हो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों सयुग हैं। भगवान भोलेनाथ का पिनाक सयुग है, राजा जनक सयुग है। हमें भ्रातृत्व प्रेम होना चाहिए। भ्रातृत्व प्रेम के लिए सिद्धांतकारों ने लिख दिया है, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे स्मशाने चाहिए शत्रु बांधवा। इसलिए हम दोनों अगर यहाँ उपस्थित रहेंगे तो राजा जनक के प्रण की पूर्ति न हो पाएगी, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। मेरे प्रण की पूर्ति हो गई। मैंने पहले कहा था हम तुम्हारी धारा मोड़ देंगे, देखो आ गए उसी में। अब चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए इन लोगों का आना जरूरी था।